नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। कई बार आप दो एक जैसे शब्दों को सुनकर ऐसा समझ लेते हैं कि दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस कड़ी में हम दो ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जो देखने में और सुनने में एक जैसे मालूम पड़ते हैं, लेकिन दोनों के बीच काफी फर्क है। अब आपको दोनों के फर्क के बारे में बताएं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बताते हैं कि क्या फर्क है सिबिल स्कोर और सिबिल रिपोर्ट में। सिबिल स्कोर और सिबिल रिपोर्ट दोनों ही आपके बैंक से जुड़े होते हैं, लेकिन दोनों के कार्यनीति और काम अलग अलग होते हैं। लेकिन अक्सर लोग इनके नामों के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर क्या फर्क है सिबिल स्कोर और सिबिल रिपोर्ट में। क्या है सिबिल स्कोर? जो लोग रेगुलर अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं या अक्सर अपने काम के लिए बैंक से लोन लेते हैं, उनके लिए सिबिल स्कोर जाना पहचाना नाम होगा। सिबिल स्कोर में आपके बैंक से जुड़ी 3 चीजों को ध्यान में रखा जाता है। पहला, आपने अपने बैंक से जो लोन लिया है उसे आप टाइम पर चुका रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बीचों बीच में पेमेंट गैप तो नहीं कर रहे। इसके अलावा लोन पर जो भी ब्याज दिया जाता है वो आप टाइम पर देते भी हैं या नहीं। दूसरी ये बात कि सिबिल स्कोर में इस बात की भी जानकारी दी हुई होती है कि जो भी लोन या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपने किया था उसकी पेमेंट एक साथ की गई है या केवल मिनिमम अमाउंट ही दिया गया है। तीसरी बात यह भी है कि सिबिल स्कोर में यह भी तय होता है कि बीते 24 महीने यानी कि 2 साल के अंदर आपने अपने बैंक लोन को चुकाने के लिए कितनी दिलचस्पी दिखाई है। सिबिल स्कोर तय करने के लिए बैंक के ग्राहकों के 6 महीने से लेकर 1 साल तक के क्रेडिट इंफॉर्मेशन लिए जाते हैं। इसमें ग्राहकों के रवैये को ध्यान में रखकर 300 से 900 के बीच में अंक दिया जाता है। जिनके अंक 900 तक होते हैं उन ग्राहकों को लोन के लिए उपयुक्त माना जाता है। सिबिल स्कोर के जरिए बैंक ये तय करता है कि आपको लोन दिया जाए या नहीं, या फिर अगर दिया भी जाए तो कितना होना चाहिए। अब जानते हैं सिबिल रिपोर्ट क्या होती है उसके बारे में। सिबिल रिपोर्ट बनाने के लिए 2 मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। पहला ये कि सिबिल रिपोर्ट में बैंक अपने ग्राहकों की सभी निजी जानकारी जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका लोन अकाउंट, क्रेडिट कार्ड की डिटेल, आपकी जॉब की डिटेल और सैलरी की डिटेल दी जाती है। दूसरा ये कि सिबिल रिपोर्ट को तैयार करने के लिए ग्राहकों की कम से कम पिछले 3 साल की क्रेडिट हिस्ट्री को लिया जाता है। उम्मीद है कि अब आपको सिबिल स्कोर और सिबिल रिपोर्ट में अंतर समझ आ ही गया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।